हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन में हम लोग देखेंगे कि एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन हमारे कंट्री इंडिया में स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन कैसा है और कैसे किस तरह से स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा चीज़ हम समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, और स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन जो है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का है, एक स्टेट का भी है और सेंटर का भी है। तो देखते हैं कैसे है। ये कॉमन पैटर्न ऑफ एजुकेशन 10+2+3 इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो बोलते हैं, कैब ने ये जो है रिकमेंड किया है इन 1972 में। ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट रहा है एंड इनकॉर्पोरेटेड बाय द एनपी 1986 आफ्टर पासिंग ए रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है कॉमन पैटर्न ऑफ एजुकेशन हमारे कंट्री में 10th भी है, फिर उसके बाद +2 है इंडिया में, फिर +3 है। ये रिकमेंड किया गया है कैब के जरिए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन 1972 1972 में जो है 72 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी एजुकेशन ने रिकमेंड किया ये पैटर्न को, कॉमन पैटर्न को पूरे इंडिया के लिए, रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए भी किया और यूनियन के लिए, नेशनल लेवल में भी ये काम होना चाहिए। तो ये जो रिकमेंड किया एंड इनकॉर्पोरेटेड बाय द एनपी ने इसको लेकर आगे बढ़ाया और उस पर काम किया और फॉर्मल तरीके से इसको सारा किया। और जितना भी रिजोल्यूशन पास होने के बाद 1986 में ये एनपी का एक हिस्सा बना, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है 1986 उसमें ये हिस्सा बना। और 10th +2 एंड +3 जो इसको हम लोग इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन बोलते हैं, 3 साल का होता है, और जो 12th क्लास तक जो होता है वो 2 साल का होता है, +2। ठीक है, ये कॉमन पैटर्न ऑफ एजुकेशन रिकमेंडेड बाय कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इन 72 में दिया। ये एक अथॉरिटी होते हैं, बोर्ड होता है जो ये पास किया ये रिकमेंडेशन, और ये रिकमेंडेशन जो है इसके पास आ गया, किसके पास ना, एनपी इसको फॉर्मल तरीके से रिजोल्यूशन में बदला, रिजोल्यूशन जो पार्लियामेंट से पास हुआ और इसको लागू कर दिया गया पूरे स्टेट और सेंटर के लिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं education is the responsibility of both state government and the central government. It is in the concurrent list of the Indian Constitution. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह का लिस्ट होता है कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होता है, जिसमें बहुत सारे बड़ा चीज़ रखे जाते हैं। उसमें एजुकेशन भी है और बहुत सारा रखा गया है काम, जिसमें एजुकेशन भी कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। जिसमें क्या होगा ना, इस पे दोनों काम करेंगे, सेंटर भी काम करेगा और स्टेट भी काम करेगा, और दोनों से ही ये परमिशन भी पास होगा। कोई सा भी तरीका होगा एजुकेशन का, स्टेट के रिस्पेक्टिव स्टेट के लेजिस्लेशन से पास होगा और पार्लियामेंट से पास होगा। तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, जो हम पार्लियामेंट का हिस्सा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और यूनियन लिस्ट होता है जो ओनली पार्लियामेंट पास करता है, और स्टेट लिस्ट होता है जो ओनली लेजिस्लेशन पास करता है, या लेजिस्लेटिव कमेटी जो होता है स्टेट का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कमेटी होता है, वो लोग पास करते हैं, वो स्टेट लिस्ट बोला जाता है, जिसमें स्टेट का ही काम होता है, सेंटर का इंटरफेरेंस नहीं है। अगर यूनियन लिस्ट है तो यूनियन का ही काम है, सेंटर का और स्टेट का इंटरफेरेंस, लेकिन कंकरेंट लिस्ट दोनों का मिला जुला काम है, जिसे ये एजुकेशन को भी इसी कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखा गया। और इसमें सेंटर और स्टेट दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन के डेवलपमेंट में काम होना है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना है, बच्चों को जो मिड डे मील का प्रोग्राम है उसमें काम होना है, सैलरी का टीचर का काम होना है, सारे पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा स्टेट एंड सेंटर दोनों। फिर आगे देखते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एजुकेशन पैटर्न इन द एंटायर कंट्री इन प्रेजेंट टाइम्स। हमारे पूरे कंट्री में एक ही तरह का कॉमन पैटर्न है, जिसको ग्रेजुएशन 3 साल बोलते हैं, +2 जो होता है हम लोग 2 साल, चाहे CBSE हो, ICSE हो, हम लोग स्टेट मीडियम हो, हर जगह 2 साल होता है। और 10 तक जो होता है नॉर्मली 10 साल होता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक। ठीक है, ये कॉमन पैटर्न रहा है जो हम लोगों का कैब ने रिकमेंड किया, और एनपी ने उसको रिजोल्यूशन में, एनपी के हिस्सा बना, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। आफ्टर रिजोल्यूशन में, पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन जो पास हुआ उसके बाद एनपी का हिस्सा बना, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का फॉर्मल हिस्सा बना, जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये होता है हम लोगों का 10+2 और +3 कॉमन टाइप ऑफ एजुकेशन पैटर्न। ठीक है, ये पूरे अभी लगभग पूरे कंट्री में हम लोगों का यही प्रोसेस है, जिसे हम लोग एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन समझ रहे हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, प्राइमरी स्कूल होता है हम लोगों का, जो क्लास 1 से लेके 8th क्लास तक होता है, और इसमें से प्राइमरी अपर प्राइमरी कर दिया जाता है। फिर और एक होता है हम लोगों का सेकेंडरी स्कूल, 9-10 को बोलते हैं,
फिर उसके बाद हो सेकेंडरी स्कूल को हम लोग 9-10 क्लास को सेकेंडरी स्कूल बोलेंगे और 11-12 को हम लोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, जो एक हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन का हिस्सा है। पूरे कंट्री में लगभग इसी तरह का ही पैटर्न चलता है, ऑलमोस्ट इसी तरह का ही पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं चलता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी हमारे कंट्री में बहुत सारे जगह ज़रूरत के हिसाब से, सोशल डिमांड के हिसाब से, लोगों का डिमांड के हिसाब से रखा गया। जैसे ओपन स्कूल एजुकेशन हो गया, ठीक है, और वोकेशनल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन स्कूल एजुकेशन होता है, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हो गया, NIOS हो गया। तो ओपन स्कूलिंग भी बहुत सारा है, स्टेट का भी ओपन स्कूलिंग होता है, हर स्टेट का लगभग। तो वोकेशनल एजुकेशन भी होता है, जो साइंस का भी वोकेशनल होता है और आर्ट्स डिपार्टमेंट में भी वोकेशनल होता है। जो बच्चे इस लेवल से नहीं पास करते, थोड़ा उनको मतलब कम सम मतलब जो है भी है सिलेबस देकर उनसे पास कराया जाता है उनको, तो वोकेशनल एजुकेशन बोला जाता है। और उसमें भी बहुत सारा अलग अलग तरह का काम होता है जो सिखाया जाता है बच्चों को। और कमर्शियल एजुकेशन भी हम लोगों का सोशल डिमांड के हिसाब से बहुत सारा स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। सर, एजुकेशन एक ऐसा ये है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब ने रिकमेंड किया था और एनपी ने इसको एनपी ने इसको अडॉप्ट किया और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का हिस्सा बना, हम लोगों का बोल सकते हैं। और इसमें क्या है ना कि स्टेट और सेंटर दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे एजुकेशन के लिए डिफरेंट लेवल्स में। जैसे हम लोगों का सेंटर लेवल हो गया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, हर लेवल में स्टेट भी काम करेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा स्कूल का, एजुकेशन का, स्टूडेंट का, लर्नर का और टीचर का, उनके मिड डे मील का, उनके कपड़ों का, उनके साइकिल का, सारा चीज़ सेंटर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और स्टेट भी लेगा। ये हम लोगों का एक कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, जिसमें दोनों को रिस्पॉन्सिबल होना होगा एजुकेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कंकरेंट लिस्ट के अंदर